ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 की मुरली के इस गहरे मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जी, आज का ये मंथन हम सभी ईश्वरीय परिवार के लिए बहुत विशेष होने वाला है। बिल्कुल। मैं आज सुबह से ही सोच रही थी कि दुनिया में हर रोज करोड़ों लोग जब सुबह उठते हैं ना, जी। तो सबसे पहले अपने फोन में कोई मेडिटेशन ऐप खोलते हैं। हाँ, या फिर किसी शांत कोने की तलाश करते हैं घर में। जी, हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी है। मतलब हम सभी 5 मिनट की शांति के लिए भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, वो ट्रैफिक, ऑफिस का तनाव, रिश्तों की उलझनें, सब शुरू हो जाता है। सही का, और वो 5 मिनट की शांति ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी नहीं। बिल्कुल। शांति आज जैसे दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ चीज बन गई है। और यही आज के हमारे इस विशेष रूहानी मंथन का मुख्य उद्देश्य है। शिव बाबा ने हमें आज की मुरली में इस भटकन का एक बहुत ही गहरा और यथार्थ उत्तर दिया है। जी, बाबा का ज्ञान हमेशा हमें बीमारी की जड़ तक ले जाता है। हाँ, तो आज के इस मंथन में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर दुनियावी शांति टिकती क्यों नहीं है और कैसे बाबा हमें एक ऐसी शांति का मार्ग दिखाते हैं जो हमारे भीतर से ही जन्म लेती है। बहुत सुंदर। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि ये हम सभी आत्माओं के लिए अपने असली निज घर की ओर लौटने की एक याद की यात्रा है। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुरली के सार से, जिसे बाबा ने मीठे बच्चे कहकर संबोधित किया है। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। स्वधर्म मतलब स्व का धर्म, आत्मा की अपनी ओरिजिनल नेचर। जी बिल्कुल। जब हम धर्म शब्द सुनते हैं ना, तो हमारी बुद्धि तुरंत हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई जैसी धारणाओं की तरफ चली जाती है। हाँ, दुनिया में धर्म का मतलब सिर्फ बाहर की मान्यताओं से जोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ बाबा का स्वधर्म का अर्थ बिल्कुल अलग है। जैसे अग्नि का धर्म है ताप देना, वो उसका स्वभाव है। सही कहा। उसे कहीं बाहर से गर्मी लानी नहीं पड़ती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शांति के लिए हमारा जो बाहर भटकना है वो वैसा ही है जैसे कोई अपनी ही पहनी हुई माला को पूरे घर में ढूंढ रहा हो? वाह, ये बहुत ही सटीक रूपक है। हम आत्माएं मूल रूप से शांति का ही सागर है। हमारा निर्माण ही शांति से हुआ है। जी। जब बाबा कहते हैं कि सच्ची शांति शांति धाम में है, तो इसके दो बहुत गहरे अर्थ हैं। अच्छा, वो दो अर्थ क्या है? पहला तो वो परम धाम, यानी हमारी निराकारी दुनिया, जो आत्माओं का असली घर है, जहां आत्मा बिना किसी शारीरिक आवरण के संपूर्ण शांत अवस्था में रहती है। जी, वो हमारा स्वीट होम है। बिल्कुल। और दूसरा अर्थ ये है कि जब हम इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी अपनी चेतना को, अपनी स्मृति को उस शांति धाम से जोड़ लेते हैं। मतलब कर्म करते हुए भी उस निराकारी अवस्था को महसूस करना। हाँ, क्योंकि आप देखिए, दुनियावी शांति क्यों नहीं टिकती? क्योंकि वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एकदम सही। कमरा शांत है तो मन शांत है। किसी ने जोर से आवाज दी या कुछ बुरा कह दिया तो शांति टूट गई। जी, वो तो पल भर में गायब हो जाती है। लेकिन जो स्वधर्म की शांति है, वो परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। ये बस इस स्मृति से आती है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये समझ तो सच में हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। मतलब शांति बाहर से अंदर नहीं लानी है, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ फैलानी है। जी, यही यथार्थ पुरुषार्थ है। लेकिन इसी समझ के साथ साथ ना, एक और बहुत गहरी मान्यता है जिसे आज बाबा के ज्ञान ने चुनौती दी है। अच्छा, वो कौन सी मान्यता है? जब हम शांति और अच्छाई की बात करते हैं तो दुनिया में अक्सर पुण्य का जिक्र आता है। लोग कहते हैं पुण्य के काम करो तो मन शांत रहेगा। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। और आज के प्रश्नोत्तर में बाबा ने बताया है कि कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो। और उत्तर में बाबा ने कहा पाप और पुण्य की नॉलेज। जी, शिव बाबा ही ये सच्ची नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन होती है। दुनिया में तो हमने यही सीखा है ना कि किसी गरीब को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिलाना या कोई अस्पताल बनवा देना, यही पुण्य है। हाँ, भक्ति मार्ग में इसे ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। तो फिर बाबा की जो पाप और पुण्य की परिभाषा है, वो दुनियावी दान पुण्य से इतनी अलग और गहरी कैसे है? क्या वो भौतिक दान व्यर्थ है? देखिए, भौतिक दान व्यर्थ नहीं है। वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक अच्छा कर्म ही है। मतलब उसका फल तो मिलता ही होगा। बिल्कुल, उसका अल्पकाल का सुखद फल मिलता है,
जैसे किसी को एक जन्म में अच्छा धन मिल गया या अच्छी सेहत मिल गई। जी। लेकिन हमें इसके पूरे मैकेनिज्म को समझना होगा। बाबा जिस पुण्य की बात कर रहे हैं ना, वो आत्मा के स्तर पर है, जो अविनाशी है। अविनाशी पुण्य यानी जो जन्म जन्मांतर साथ चले। हाँ, अब सोचिए एक इंसान जो अंदर से गहरी पीड़ा में है, अज्ञानता में है, उसे आपने एक समय का भोजन दे दिया। तो उसका शरीर तो तृप्त हो गया उस वक्त के लिए। जी, शरीर तृप्त हो गया, लेकिन आत्मा का जो गहरा दुख है, जो खालीपन है, वो तो वैसा ही रहा ना। सही कह रहे हैं, आत्मा तो अंदर से वैसी ही तड़प रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि असली पुण्य वो है जो आत्मा को हमेशा के लिए दुखों से मुक्त कर दे, यानी उसे सद्गति प्राप्त करा दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सद्गति कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं दे सकता, क्योंकि हर मनुष्य तो खुद ही इस चक्र में फंसा हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा? सद्गति देना यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति देना, ये केवल एक सर्वशक्तिमान बाप का ही कार्य है। वाह, ये कितनी गहरी बात है। और आप देखिए भारतवासी अज्ञानता में क्या करते हैं, वो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। मतलब कहते हैं कि भगवान तो कण कण में है, पत्थरों में, जानवरों में है। जी। बाबा कहते हैं कि जब बच्चे अपने ही रचयिता को, अपने मीठे बाप को इस तरह पत्थरों और ठिकरों में डाल देते हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप है। हाँ, क्योंकि ऐसा कहकर वो अनजाने में बाप को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और इसी वजह से वो उस स्रोत से कट जाते हैं जहां से आत्मा को शक्ति मिलनी थी, वो पाप आत्मा बन जाते हैं। जी। तो सच्चा पुण्य तब शुरू होता है जब हम उस एक बाप को यथार्थ रीति से पहचानते हैं और फिर अन्य आत्माओं को भी उस मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। ये तो सच में आत्मा की सबसे बड़ी सर्जरी करने जैसा हो गया। मतलब सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ का इलाज करना। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आपने। ये रूहानी सर्जरी ही है। और यही बीमारी है जिसने आज की दुनिया को दुखधाम बना दिया है। बाबा ने आज सुखधाम यानी सतयुग और इस रौरव नरक यानी कलयुग के बीच जो कंट्रास्ट दिखाया है, वो बहुत गहरा है। जी। ये कंट्रास्ट हमारी बुद्धि के ताले खोल देता है। हाँ, और इसमें एक बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी, वो ये कि बाबा कहते हैं कि आज जो करोड़पति या पद्मपति है ना, जी, वो भी सुखी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बाहर की चमक धमक असली सुख नहीं है। जी, बाबा ने इसे माया का भपका कहा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। जी, क्या सवाल है? क्या सिर्फ धन ही दुख का कारण है? क्योंकि हम देखते हैं कि अत्यधिक गरीबी भी तो बहुत पीड़ा लाती है ना। तो बाबा विशेष रूप से इस माया के भपके और अमीरों के दुख की बात क्यों करते हैं? ये बहुत ही तार्किक प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि गरीबी में शारीरिक दुख नहीं है, वो तो है जी। लेकिन यहाँ बाबा बात कर रहे हैं आत्मा की आंतरिक अवस्था की। आप देखिए, जब अत्यधिक भौतिक धन संपत्ति आती है ना, तो उसके साथ एक अदृश्य नशा भी आता है। वो मैंपन का नशा, अहंकार। जी, देह अभिमान। इंसान को ये भारी भ्रम होने लगता है कि वो सब कुछ अपने पैसे से कंट्रोल कर सकता है। वो स्वयं को ही भगवान या सर्वशक्तिमान समझने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से फिर रिश्तों में दरारें आती हैं। हाँ, परिवार टूटते हैं, आपस में मारामारी होती है, ईर्ष्या बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, अंदर ही अंदर एक गहरी असुरक्षा जन्म लेती है कि कहीं ये सब छिन न जाए। सही कहा। माया का भभका यही है। बाहर से सब कुछ बहुत चमकदार लगता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महल हैं, लेकिन अंदर आत्मा डर और खालीपन से कांप रही होती है। जी, मतलब सोने के पिंजरे में एक डरी हुई चिड़िया की तरह। बिल्कुल। जबकि आप सतयुग को देखिए, सतयुग में भी तो अथाह संपत्ति थी ना, हीरे जवाहरात के महल थे। हाँ, बाबा बताते हैं कि वहाँ सोने की ईंटों से महल बनते थे। जी, लेकिन वहां ये माया नहीं थी, वहां दुख का नामो निशान नहीं था। तो सतयुग की संपत्ति और कलयुग की संपत्ति में जो मूल अंतर है, क्या वो पवित्रता का है? 100%। सतयुग में आत्माएं पूरी तरह से देही अभिमानी थी। मतलब उन्हें ये स्पष्ट पता था कि वे एक आत्मा है। हाँ, उन्हें पता था कि शरीर सिर्फ एक वस्त्र है। जो संपत्ति थी वो उनके उपयोग के लिए थी, सेवा के लिए थी, ना कि उनके अहंकार का साधन। और कलयुग में आत्मा ने उसी संपत्ति को अपनी पहचान बना लिया है। मैं इतना अमीर हूँ, मतलब मैं इतना बड़ा इंसान हूँ। जी, ये पहचान का खो जाना ही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। और ये सब रातों रात तो नहीं हुआ होगा ना। बाबा ने इसे 5 विकारों का ग्रहण कहा है। ये एक बहुत ही क्रमिक यानी धीरे धीरे होने वाला पतन है। जैसे अगर हम आसमान में देखें, पूरा खिला हुआ पूर्णमासी का चांद होता है, वो कितना शीतल होता है, कितनी रोशनी देता है। जी, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जब उस पर ग्रहण लगता है तो उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है
और अंत में गहरा अंधकार छा जाता है। आत्मा की जो 16 कला संपूर्ण स्थिति थी, उसके साथ भी तो बिल्कुल यही हुआ है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। तो मैं यह समझना चाहती थी कि ये ग्रहण लगा कैसे, ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। देखिए, जब आत्मा सतयुग और त्रेता युग पार करके द्वापर युग में प्रवेश करती है ना, तो उसकी अपनी रूहानी शक्ति थोड़ी क्षीण होने लगती है। बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज होने लगती है। जी, और वहीं वो पहली बार देह के भान में आती है। जैसे ही ये विचार आता है कि मैं ये शरीर हूं, वहीं से पहले विकार का जन्म होता है। पहला विकार मतलब काम विकार, लस्ट। बिल्कुल। जब हम खुद को शरीर मानते हैं तो शारीरिक इच्छाएं जन्म लेती हैं, और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या आता है? तब क्रोध आता है, गुस्सा आता है। हाँ, और फिर उस क्रोध से लोभ, मोह और अहंकार पैदा होते हैं। ये 5 विकार आत्मा की उस ओरिजिनल चमक को पूरी तरह ढक लेते हैं, जैसे चांद को ग्रहण ढक लेता है। बाप रे, ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। एक विकार दूसरे को खींच लाता है। जी, और इसीलिए बाबा बहुत मीठे शब्दों में हमें एक नियम बताते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे ग्रहण। सुनने में ये बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन क्या विकारों को दान करना सच में इतना आसान है? दुनियावी दृष्टि से देखें तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ ना, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हम आज से क्रोध छोड़ देंगे, लेकिन फिर ऑफिस में या घर में कोई परिस्थिति आती है और हम हार जाते हैं। क्या ये दान वास्तव में एक अहंकार का ही समर्पण है? आपने बिल्कुल सही जड़ को पकड़ा है। विकारों का दान कोई भौतिक वस्तु का दान नहीं है कि एक बार हाथ से दे दिया और काम हो गया। जी, कपड़े या पैसे दान करने जैसा तो नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। ये एक निरंतर चलने वाली आंतरिक प्रक्रिया है। जब हम बाबा को अपना कोई विकार देते हैं तो असल में हम अपना वो झूठा मैं दे रहे होते हैं जो उन विकारों से चिपक कर बैठा है। मतलब हम अपनी वो नकली पहचान बाबा को सौंप रहे हैं। जी, और बाबा की जो याद की अग्नि है, योग बल है, उसमें वो ग्रहण धीरे धीरे छंटने लगता है। जब तक ये पूरी तरह नहीं छंटता, आत्मा वापस 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बन सकती। वाह! और ये 16 कला संपूर्ण देवताओं की दुनिया कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारा सच्चा इतिहास है। जी, बाबा ने आज इतिहास और भूगोल का एक बहुत ही नया और विशाल दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। हम स्कूलों में जो किताबें पढ़ते हैं, वो तो हमें मुश्किल से 2 या 2,500 साल पीछे तक ही ले जाती हैं। हाँ, बौद्ध काल या फिर इस्लामी आक्रांताओं का काल, बस वहीं तक। और उनको पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे मानव इतिहास की शुरुआत ही युद्धों, बीमारियों और संघर्षों से हुई है। जी, क्योंकि दुनियावी इतिहासकारों की दृष्टि बहुत सीमित है। लेकिन बाबा पुरानी दिल्ली और न्यू दिल्ली का जो रहस्य बताते हैं, वो हमारी पूरी सोच को, हमारी पूरी टाइमलाइन को ही 360 डिग्री घुमा देता है। बिल्कुल, उनकी बुद्धि उसी पुरानी दुनिया के खंडरों में उलझी है, लेकिन शिव बाबा हमें पूरे 5000 वर्ष के संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। जी, आदि, मध्य और अंत का ज्ञान। हाँ, बाबा बताते हैं कि असली न्यू दिल्ली आज की आधुनिक इमारतों वाली, पोल्यूशन वाली दिल्ली नहीं है। तो सच्ची न्यू दिल्ली कौन सी है? सच्ची न्यू दिल्ली सतयुग में थी, गोल्डन एज में, पवित्र यमुना के किनारे, जहां सच में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। वाह, वह दिल्ली तो देवताओं की राजधानी थी, एक परिस्थान थी। बिल्कुल, और ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकता, क्योंकि सभी मनुष्य तो इस चक्र के अंदर है ना। वो सब तो अपनी स्मृति भूल चुके हैं। जी, हम सब तो भूल भुलैया में ही थे। केवल ज्ञान का सागर शिव बाबा, जो इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हैं, वही आकर हमें हमारे असली स्वर्णिम इतिहास से परिचित कराते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। और जब हम इस स्वर्णिम इतिहास को समझते हैं, तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि उस असली न्यू दिल्ली का वारिस बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। जी, और योग्यता की बात आते ही बाबा का एक बहुत प्यारा नाम याद आता है, गरीब निवाज। बाबा ने स्वयं को आज यही कहा है ना? बिल्कुल। और हमने जो पहले बात की थी अमीरों के अहंकार की, यहाँ वो बात पूरी तरह से जुड़ जाती है। साहूकारों को अपने विनाशी धन का बहुत नशा रहता है। हाँ, लेकिन बाबा गरीबों को ऊंच पद देते हैं। तो इस बात पे कई लोगों को ये संशय हो सकता है कि क्या इसका मतलब ये है कि कर्मयोगी जीवन में धन कमाना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, बाबा ने कभी भी कर्म छोड़ने या सन्यासी बनने को नहीं कहा है। जी, भागना तो है ही नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं कि कर्मयोगी बनो,
लेकिन बाबा हमें उस सूक्ष्म अहंकार से बचा रहे हैं। गरीब निवाज होने का गहरा अर्थ ये है कि जिन आत्माओं के पास इस नाशवान दुनिया की चमक दमक का बोझ नहीं है ना, उनकी बुद्धि बहुत हल्की होती है। मतलब उनके पास अहंकार करने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं। जी। आप देखिए, एक साहूकार को अपना अहंकार, अपना रुतबा, समाज में अपना स्टेटस, इन सब को बनाए रखने की कितनी चिंता होती है। हाँ, वो तो हर वक्त उसी सोच में डूबा रहता है। उसकी बुद्धि बहुत भारी होती है। इसके विपरीत एक साधारण या गरीब आत्मा के पास खोने के लिए ये झूठा अहंकार कम होता है। इसीलिए वो इस रूहानी ज्ञान को, बाबा की बातों को जल्दी पकड़ लेती है। बिल्कुल सही। बात यहाँ बैंक बैलेंस की नहीं है, बात बुद्धि के हल्केपन की है। धन रहे, लेकिन उस धन का नशा आत्मा पर हावी न हो। वाह, धन जेब में रहे, दिमाग में नहीं। एकदम सटीक बात कही आपने। और ये दिमाग या बुद्धि ही तो असली रणभूमि है ना। हम हमेशा कहते हैं कि मेरा मन बहुत अशांत है, मन भटक रहा है, लेकिन बाबा मन से ज्यादा बुद्धि पर जोर देते हैं। जी, क्योंकि बुद्धि ही निर्णय करती है। आज बाबा ने एक बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल किया, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना। मैं ये समझना चाहती थी कि इन दोनों के बीच का ये जो मैकेनिज्म है, ये कैसे काम करता है। मन और बुद्धि में क्या अंतर है इस रूहानी यात्रा में? इसे बहुत सहजता से समझते हैं। मन और बुद्धि दोनों ही आत्मा के सूक्ष्म ऑर्गन्स हैं। जी। मन का काम है सिर्फ संकल्प करना, सोचना। वो लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है, जैसे एक मशीन। अच्छे विचार भी और बुरे विचार भी। हाँ, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति, सही और गलत को पहचानने की शक्ति, ये बुद्धि के पास है। अच्छा, तो बुद्धि एक जज की तरह है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जन्म जन्मांतर के देहाभिमान और इन 5 विकारों के प्रभाव से हमारी बुद्धि जड़ हो गई है। उसमें सोचने समझने की रूहानी शक्ति नहीं रही। उसी को बाबा पत्थर बुद्धि कहते हैं। जी। पत्थर की क्या निशानी होती है? उस पर आप कितना भी पानी डालें, वो अंदर कुछ भी सोखता नहीं है, बाहर से बह जाता है। हाँ, वो वैसा का वैसा ही कड़क रहता है। इसी तरह दुनियावी ज्ञान या इतना दुख देखने के बाद भी इंसान की बुद्धि बदलती नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि वो गलत रास्ते पर है। तो फिर ये पत्थर पारस कैसे बनता है? ये तब होता है जब हम याद की यात्रा पर निकलते हैं। यानी शिव बाबा को याद करना। जी, स्वयं को एक शांत आत्मा समझकर उस निराकार परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। उस योग की, उस लगन की अग्नि से बुद्धि में पड़ी हुई जो जन्म जन्मांतर की खाद है ना, वो जलने लगती है। मतलब वो जो इम्प्योरिटीज है वो खत्म होने लगती है। जी। तो याद की यात्रा वो घर्षण है जो पत्थर को पारस में बदल देती है। बिल्कुल। और पारस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह लोहे को भी छू ले तो उसे सोना बना देता है। वाह। जब आत्मा पारस बुद्धि बनती है तो वह हर परिस्थिति को, हर नकारात्मकता को अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और रूहानी शक्ति से स्वर्ण के समान मूल्यवान बना देती है। जी, वो किसी भी बुरी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। हाँ, और यही जीवन मुक्ति का सच्चा वर्षा है। ये सच में एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर परिवर्तन है। लेकिन जब हम इसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की बात करते हैं, मतलब जो बाबा की धारणा की बातें हैं, उन्हें कैसे अपनाएं? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ज्ञान को कर्म में लाना। जी। क्योंकि ज्ञान सुनना एक बात है, लेकिन मान लीजिए ऑफिस में किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया या घर में कोई अचानक कलेश हो गया, तब ये पारस बुद्धि प्रैक्टिकल में कैसे काम करेगी? यहीं पर बाबा की ड्रामा की नॉलेज काम आती है, जो आज की धारणा का पहला मुख्य बिंदु भी है। ड्रामा की नॉलेज, इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखिए, जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमारी आम दुनियावी बुद्धि क्या करती है? वो क्यों और क्या में उलझ जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ? हाँ, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक पार्श्व बुद्धि वाली आत्मा ये देखती है कि ये 5000 वर्ष का एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। जो हो रहा है वो एक सीन है। मतलब नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, बिल्कुल। वो ये भी समझती है कि सामने वाली आत्मा भी परवश है। वो अपने पिछले जन्मों के संस्कारों और विकारों के अधीन होकर ये पाठ बजा रही है। तो ये समझ हमें उस परिस्थिति से और उस आत्मा के व्यवहार से डिटैच कर देती है। 100%। हम उस दृश्य को सिर्फ एक साक्षी होकर, एक ऑब्जर्वर बनकर देख पाते हैं। हमें दुख तब होता है जब हम चीजों को या दूसरों को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। जी, हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ड्रामा की स्मृति हमें यह स्वीकार करने की शक्ति देती है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मुझे सिर्फ अपने पार्ट को श्रेष्ठ बनाना है। बहुत ही शक्तिशाली बात है ये। मतलब किसी और के नाटक का हिस्सा ना बनकर बस एक दर्शक बने रहना। जी। और मुझे लगता है कि धारणा का दूसरा कदम भी इसी से निकलता है।
पूरा दिन देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना। बिल्कुल, देही अभिमानी स्थिति ही हर ताले की चाबी है। जब मुझे पता है कि सब कुछ ड्रामा है और ये पुरानी दुनिया और इसका सारा धनमाल विनाशी है, तो जो साहूकारी का या पद का नशा है वो तो अपने आप ही उतर जाता है ना। एकदम सही। तब आत्मा बिल्कुल हल्की और ट्रस्टी बन जाती है। ट्रस्टी, ये शब्द हमें सीधे आज के वरदान की ओर ले जाता है। आज का वरदान सच में बाबा की प्रत्यक्ष पालना का गहरा एहसास कराता है। जी, बाबा का वरदान हमेशा एक जादुई गोली की तरह होता है। आज का वरदान है विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले, सर्वसमर्पण व ट्रस्टी भव। यहाँ ये जो शब्द है ना, अंश यानी ट्रेसेस, जी, अंश, ये बहुत ही सूक्ष्म और मुझे लगता है खतरनाक भी मालूम होता है। बड़े बड़े विकारों को तो हम ज्ञान में आने के बाद पहचान कर छोड़ देते हैं, लेकिन ये अंश कैसे धोखा देता है। ये अंश असल में माया की सबसे बड़ी और सबसे चालाक चाल है। अच्छा, कैसे? इसे एक पेड़ के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने कुल्हाड़ी से एक पेड़ को ऊपर से तो काट दिया, आपको लगा कि पेड़ खत्म हो गया जी, लेकिन जमीन के अंदर आपने उसकी कुछ बारीक सी जड़ें छोड़ दी। अब क्या होगा? जब भी बारिश होगी या अनुकूल मौसम मिलेगा तो वो जड़ फिर से पनप जाएगी। बिल्कुल, वो फिर से एक नया पेड़ बन जाएगी। माया की जो कैचिंग पावर है ना, वो बहुत तीव्र है जी। अगर हमने अपने अंदर कोई पुरानी आदत, कोई लगाव या कोई छोटा सा अहंकार इस सोच के साथ छुपा कर रखा है कि चलो ये तो कभी आईवेल के समय या किसी इमरजेंसी में काम आएगा, तो माया उसी अंश के सहारे वापस हमारी पूरी बुद्धि पर कब्जा कर लेगी। 100%। माया को बस एक छोटा सा धागा चाहिए अंदर आने के लिए। तो यानी अगर हम सोचते हैं कि मैं वैसे तो बहुत शांत हूं, लेकिन अगर कोई मेरे आत्मसम्मान पर, मेरी ईगो पर चोट करेगा तो मुझे थोड़ा क्रोध तो दिखाना ही पड़ेगा ताकि लोग मुझे कमजोर ना समझें। तो क्या ये विचार भी विकारों का अंश है? बिल्कुल, यही तो वो सूक्ष्म अंश है जो सर्वसमर्पण में रुकावट डालता है। कष्टी होने का मतलब क्या है? 100% समर्पण। कुछ भी मेरा नहीं। हाँ, मेरा कुछ भी नहीं, ना मेरा शरीर, ना मेरे रिश्ते, ना मेरी सोच, और ना ही मेरा ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। सब कुछ तेरा। जहां मेरा है वहीं माया का फेरा है। बहुत सही कहा आपने। जब तक किसी भी कोने में पुराने खजाने या पुराने संस्कारों की एक भी निशानी बाकी है, हम संपूर्ण ट्रस्टी नहीं बन सकते। और ये सूक्ष्म चेकिंग आज के स्लोगन से बहुत गहराई से जुड़ती है। जी, आज का स्लोगन भी बहुत अलर्ट करने वाला है। हाँ, स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। अक्सर हम देखते हैं कि ईश्वरीय परिवार में हम ये गलती कर बैठते हैं। ये बहुत कॉमन माया का रूप है ज्ञान मार्ग में। जी, हम सोचते हैं कि हम बाहर की दुनिया से तो डिटैच हो गए हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान योग में चलने वाली किसी आत्मा का भाषण बहुत अच्छा है या उनके गुण बहुत अच्छे हैं तो हमारा झुकाव उनकी तरफ हो जाता है। हाँ, हम उनसे विशेष स्नेह करने लगते हैं और हमें लगता है कि ये तो रूहानी प्यार है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन बाबा यहाँ हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल, ये ईश्वरीय मार्ग की बहुत ही महीन और गहरी चेकिंग है। आप देखिए, जब हम किसी की विशेषता से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं तो हम असल में उस देहधारी को देखने लगते हैं। जी, हमारा कनेक्शन ऊपर से टूटकर उस व्यक्ति से जुड़ जाता है। हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि उस आत्मा के अंदर वो विशेषता, वो गुण या वो कला भरी किसने है। वो सब तो उस एक बीज, उस ज्ञान के सागर शिव बाबा से ही आया है ना। सही बात है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है। बिल्कुल, अगर हमें प्यास लगी है तो हमें उस स्रोत से पानी पीना चाहिए, न कि उस ग्लास की सुंदरता में खो जाना चाहिए जिसमें पानी रखा है। वाह, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। ग्लास को नहीं, पानी को देखना है। जी, किसी देहधारी से विशेष स्नेह होना, यह भी विकारों के वंश का ही अंश है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म मोह है जो हमें बाप से दूर कर देता है। हमारी बुद्धि का कनेक्शन हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक विदेही बाप से होना चाहिए, क्योंकि वही तो सभी विशेषताओं का, सभी गुणों का दाता है। बिल्कुल, एक बाप, दूसरा ना कोई। जी, यानी हमें विशेषता देने वाले विशेष आत्मा को याद रखना है, उस विशेषता को धारण करने वाले पात्र को नहीं। ये सच में एक अलार्म की तरह है जो हमें बार बार वापस अपने स्वधर्म में लाता है। हाँ, और यह अलार्म हमें हमेशा जागृत रखता है। चलिए, अब हम अव्यक्त बाप दादा के उस इशारे पर मंथन करते जो आज की इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही सुंदर और शीतल आकार देता है। जी, अव्यक्त इशारे हमेशा बहुत दिन को छूने वाले होते हैं। आज का इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को
शीतल देवता बनाना चाहते हैं। शीतल देवता। जी, यह शब्द शीतल देवता ही मन को एक अजीब सी ठंडक और सुकून देता है। बिल्कुल देता है। जब आत्मा अपने स्वधर्म में यानी शांति में पूरी तरह से टिक जाती है तो बाहर क्या होता है? उसके मुख से और व्यवहार से शांति झलकती है। हाँ, उसके मुख से केवल मधुरता निकलती है। शीतल देवता वो नहीं है जो सिर्फ खुद शांत रहे। तो फिर शीतल देवता की असली पहचान क्या है? शीतल देवता वो है जिसके संपर्क में आने से, जिसकी दृष्टि मात्र से सामने वाले की क्रोध की अग्नि भी शांत हो जाए। वाह, मतलब उनकी वाइब्रेशंस ही इतनी पावरफुल हो। जी, आज दुनिया में लोग महानता किसे मानते हैं? जो दूसरों को अपनी आवाज से, अपने क्रोध से या अपनी पावर से दबा दे। हाँ, दुनिया में तो एग्रेशन को ही स्ट्रेंथ मान लिया गया है। लेकिन बाबा के अनुसार असली महानता सिर्फ मधुरता में है। जब आप इतने नम्र और इतने शीतल हो जाते हैं कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपसे टकराकर स्वयं ही सकारात्मक हो जाए, तब आप सच में एक देवता बन जाते हैं। जैसे बर्फ के पास कितनी भी गर्मी क्यों ना आए, बर्फ अपनी शीतलता नहीं छोड़ती। जी, बल्कि वो उस गर्मी को भी शांत कर देती है। बिल्कुल, और यही वो अवस्था है जहां हमें पहुंचना है। जी, यही हमारा लक्ष्य है। तो आइए अब हम सभी रूहानी भाई बहनें कुछ पलों के लिए इन बाहरी आवाजों को और दुनियावी बातों को छोड़कर बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाएं। जी, एक गहरी शांति का अनुभव करें। आज के इस गहरे मंथन से हमने जो अनमोल खजाने पाए हैं, जो समझ पाई है, उसे अपने मन बुद्धि में स्वमान के रूप में पूरी तरह पक्का कर लें। बिल्कुल। मैं बहुत ही शांत अवस्था में इन स्वमान के शब्दों का उच्चारण करूंगी। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बस महसूस करें कि परम धाम से शिव बाबा की शीतल शांत किरणें सीधे आप आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ। इस संकल्प को अपने भीतर गूंजने दें। शांति ही मेरा असली स्वभाव है। मैं सर्व समर्पित ट्रस्टी आत्मा हूँ। कोई बोझ नहीं, सब कुछ तेरा। मैं बिल्कुल हल्की आत्मा हूँ। मैं पारस बुद्धि पुण्य आत्मा हूँ। इन शुभ संकल्पों की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस करें। यह शीतलता, यह पवित्रता, यह शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है। जी, यह मेरी अपनी निज संपत्ति है, मेरा स्वधर्म है। आज के इस मंथन ने हमें सच में एक नया चश्मा दिया है ना? जी बिल्कुल, एक रूहानी चश्मा। शांति बाहर के जंगलों में या पहाड़ों में नहीं है, हमारे अपने भीतर है। धन और संपत्ति में सच्चा सुख नहीं है, बल्कि बुद्धि के हल्केपन में सुख है। एकदम सही। अगर हमारी ओरिजिनल नेचर ही शांति है, तो हर बार जब हम क्रोध करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, तो हम असल में एक बहुत ही तंग और असुविधाजनक पोशाक पहन लेते हैं। हाँ, एक ऐसी पोशाक जो हमारी है ही नहीं। जी। तो आज हमें यही विचार करना है, क्या हम उस असुविधाजनक पोशाक को, उन विकारों को उतारने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने अंदर के उस अंश का सर्वसमर्पण करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हमें पूरा दिन अपने आप से पूछना है। बिल्कुल। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में अपने हर कर्म में धारण करें। जी, और अपने रूहानी व्यवहार से दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या कोई सुंदर अनुभव आप कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि ईश्वरीय परिवार की अन्य आत्माओं को भी आपकी बातों से शक्ति मिले। हाँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सच्ची सेवा है। आप सभी का दिन बहुत शुभ और शांत रहे। ओम शांति। ओम शांति।